फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अरेंज इट। तो जब हम अरेंज करेंगे तो दिस बिकम्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। A quadratic equation has three members. A quadratic equation has three members: x square, x, and a non-x. Non-x means constant value. So a is equals to coefficient of x square, b is equals to coefficient of x, c is equals to constant, a is equals to coefficient of x square, b is equals to coefficient of x, c is the constant value. So now it's been given in the question that the roots are equal. So if the roots are equal, then we know that b square minus 4ac is equal to 0. We will be using b square minus 4ac is equal to 0. So if the roots are equal, we will be using b square minus 4ac is equal to 0. क्या ये बात सबको क्लियर है? तो जब भी इक्वल रूट्स की बात होगी, जब भी रियल रूट्स की बात होगी, जब भी नॉट रियल रूट्स की बात होगी, हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे। यहाँ पर हमें इक्वल रूट्स बोला गया था तो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इज इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इज इक्वल टू जीरो रखा। नाउ दिस बिकम्स अ सिंपल इक्वेशन एंड वी नीड टू सिंप्लीफाई इट, जो कि बहुत ही आसान सा काम है हमारे बच्चों के लिए। सो यहाँ पर हमारे पास p की दो वैल्यूज आ गई। तो आई कैन राइट फॉर p इज इक्वल्स टू 1, फॉर p इज इक्वल्स टू -1, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? Zafar and Abdullah, you respond. Yes, sir. Sir, isn't it greater than 0? नहीं, आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू इज इक्वल टू 0 है। हमने जो आंसर निकाला है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नहीं है, वो इस अननोन पी की वैल्यू है। पी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट कर्व बनेंगे, लेकिन जब तुम p इज इक्वल टू 1 या p इज इक्वल टू -1 रखोगे तो ये ऐसा कर्व बनेगा जो कि टच करेगा एक्स एक्सिस को। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ से। Sir, one question. जस्ट अ मिनट प्लीज। p x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x, px स्क्वायर -2x प्लस p इज इक्वल्स टू 0। अब p की वैल्यूज मैं ना डिफरेंट ले लेता हूँ। p की डिफरेंट वैल्यूज में मेरे पास एक वैल्यू है 1, पी एक्स स्क्वायर -2x प्लस p, ठीक है। एक वैल्यू मैंने ले ली 1, एक वैल्यू लेट से मैंने ले ली -1, ठीक है। लेट से एक वैल्यू ले ली मैंने 2, या एक वैल्यू ले ली मैंने 3। तो अब आप देखें कि p की वैल्यू जब मैं 1 ले रहा हूँ और p की वैल्यू -1 ले रहा हूँ, तो यू कैन क्लियरली सी कि हमारे पास जो ग्राफ्स बन रहे हैं उनके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू 0 होंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको ज़ैफा? और ज़ैफा लाइक +1 एंड -1 जी। इस इन दिस क्वेश्चन हमने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को इज इक्वल टू 0 रखा, तो वहां से हमें p की वैल्यूज मिली जिसपे कर्व के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। बट अगर मैं डिफरेंट वैल्यू ऑफ p निकालता हूँ, जैसे 2 निकालता हूँ, तो उस पर आप देखें ये तो नो रियल रूट्स है। अगर लेट से मैं यहाँ पर -2 लाता तो भी ये नो रियल रूट्स होते। लेट से मैं यहाँ पर 5 रख लेता तो भी ये नो रियल रूट्स होते। तो इसका मतलब है p की डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज है मेरे पास, जिस पे मुझे हर तरह के रूट्स मिल सकते हैं, बट वो मुझसे इक्वल रूट्स मांग रहे हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए मैंने
बी स्क्वायर माइनस फोर AC को इज इक्वल टू 0 रखा और वहां से p की डिफरेंट वैल्यूज निकाली। मुजफ्फर, आर यू क्लियर नाउ? Yes, Muzaffar, are you clear now? Okay. Like the way question asks, we prove discriminant like that. Sometimes we prove the discriminant, sometimes we find out the discriminant. Yes, anyone else having question? Sir, in this second last step, I think the square ये other side जाएगा और वो root बन जाएगा root 1 and then बिल्कुल root 1 is बिल्कुल ऐसे, equal to 1. बिल्कुल ऐसे। we took root on both sides, तो वन का रूट जो +1 भी आएगा, -1 भी आएगा। ठीक है अनुज? Right. Okay guys, we have different value, we have a different question. In this question, a quadratic equation has been given to us. The value of a is 1. A is the coefficient of x square. B is the coefficient of x. C is the constant value, which is non-x, non-x. Okay. In this question, they are saying find the set of values of k for which equation will have नो रियल रूट्स। अब जरा बात को समझेंगे बहुत ज्यादा, खास तौर पे आप क्वेश्चन में उन्होंने सेट ऑफ वैल्यूज मांगी हैं के की, जिसके लिए ये जो गिवन कर्व है ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं देगा। तो उन्होंने हमें कंडीशन ये बताई है कि विल हैव नो रियल रूट्स। इसका मतलब है वी विल टेक आउट द डिस्क्रिमिनेंट, that is b square minus 4ac, and we will put that greater than 0। हम उस डिस्क्रिमिनेंट को greater than 0 रखेंगे। तो b square minus 4ac, sorry, I'm really sorry, greater than, and गलती से बोल दिया 0, that should be less than 0। नो रियल रूट्स के लिए हम less than 0 रखते हैं, मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग हो गया। तो नो रियल रूट्स के लिए हम less than 0 रखते हैं। तो b square minus 4ac लेस देन 0। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? जी सर। अब बच्चे रिस्पॉन्ड कर दें, शाबाश। किसी को अनक्लियर है तो बेटा मुझसे पूछ लें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जफा बेटा तुम्हारा थम्स अप नहीं आया, जहन में तुम्हारे काफी सवाल आते हैं, पूछते रहो, मसला नहीं, क्लैरिफिकेशन होती रहेगी। ठीक है। ओके, नाउ दिस बिकम्स 4k स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना आते हैं हमारे बच्चों को। तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन करनी है, एंड बेसिक मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दिस विल बिकम अ बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी। और इनइक्वालिटी सॉल्व करना हमारे बच्चों को ओ लेवल्स और IGCSE से आती है। 4k स्क्वायर एंड 4k स्क्वायर आर कैंसल्ड। ठीक है, 4k स्क्वायर आर कैंसल्ड। तो 12/16 हो जाएगी, जो 12/16 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, एंड 4 के टेबल से कैंसिल कर देंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू। सो बेसिकली ये सिंगल वैल्यू नहीं है, they are saying 3/4 is the maximum value। k लेस देन 3/4 का मतलब है कि 3/4 से पहले जितनी भी k की वैल्यूज हैं, for all of them it will have no real roots। The concept of the question is clear to you guys? I just said I have found out the values of k। k की सिंगल वैल्यू नहीं है, सेट ऑफ वैल्यूज है। k लेस देन 3/4 का मतलब है, लेस देन का मतलब इट इज नॉट अ सिंगल वैल्यू, इट इज सेट ऑफ वैल्यूज। तो k इज बेसिकली 0.75 से लेस। 0.75 से लेस कोई भी वैल्यू लोगे, इसके रूट्स जो है वो नॉट रियल आएंगे। ये हम इस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया हमने। ठीक है सर? ठीक है जी।
अब उन्होंने हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 माइनस p है और c की वैल्यू नेगेटिव p है। वो कह रहे हैं शो दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ p द रूट्स आर रियल। मुझे प्रूव करना है कि रूट्स हमेशा मेरे रियल रहेंगे। तो बेसिकली रियल प्रूफ करना हो, इक्वल प्रूफ करना हो, कुछ भी ऐसा करना हो तो उसके लिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। नाउ वी डोंट हैव टू फाइंड आउट, basically we don't have to use discriminant but rather prove discriminant. In the discriminant is different thing and proving the discriminant is different thing. In the previous two questions they were asking us to use the discriminant, but right now we are going to find out the discriminant. Okay, so we will find out the discriminant by using b square minus 4ac. It's a very simple question. I just put the values of abc and finding out the value of the discriminant. So this becomes whole square. I hope all of you must know the whole square formula. It's essential. Okay, someone is asking, sir, when they ask for a value of a variable in a quadratic equation, we use discriminant. Yes, Ashna. Okay, so now this becomes like this. So this is answer, but they are asking us to prove this is real. So to prove it real, we know that for real roots, discriminant is positive. मतलब मैं कसम खा के बोलूं कि हाँ यार डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। राइट नाउ आई एम नॉट अश्योर p की कोई सी भी वैल्यू यहाँ मैं रखता हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बट व्हाट इफ कि मैं इसको होल स्क्वायर कन्वर्ट कर लूं। नाउ दिस बिकम्स a plus b होल स्क्वायर। सो इट वाज a स्क्वायर प्लस 2ab plus b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ये हमारे पास था। तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ये बन गया a plus b होल स्क्वायर। तो बेसिकली अब ये होल स्क्वायर बन गया है। होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर मैं p कुछ भी रखूं, मैं यहाँ पर p 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव 5 नेगेटिव 4 नेगेटिव 3 कुछ भी रखूं, ये कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। So it means for any value of p, my discriminant will always be positive. तो ये बात कंफर्म हो गई कि मेरे रूट्स हमेशा रियल ही होंगे। ये बताओ सर क्या क्वेश्चन है आपका? सर रूट्स आर रियल का मतलब इक्वल रूट्स? नहीं, रूट्स आर रियल का मतलब है कि विजिबल रूट्स। लाइक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए ना? विजिबल रूट्स आपको याद दिलाता हूँ। विजिबल रूट्स थे हमारे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ये हमारे विजिबल रूट्स हैं, नजर आ रहे हैं। x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू -5, दीज आर विजिबल रूट्स, दीज आर रियल रूट्स। ठीक है, सही हो सर? बट जी सर जी। but now the roots are not real. ठीक है, roots are not real. So we can't find the value of p and then prove that the discriminant will be 0. देखें, हमें रियल प्रूफ करना है। रियल प्रूफ करने के लिए हम हमेशा आज हम यही मेथड यूज करते हैं। हम p की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या करके निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन 0 करके निकालेंगे। p की वैल्यू आएगी ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac लगा भी दोगे तो वहां से p की कोई वैल्यू आपके पास निकलेगी नहीं, क्योंकि इट इज रियल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ p। बात समझ रहे हो? ठीक है आशना, आर यू क्लियर? ओके सर, कैन यू एक्सप्लेन अगेन? देखो आशना, अगर हमें वो कहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमें p की वैल्यू निकालनी होती, तो अगर वो कहते इक्वल रूट्स तो इसका मतलब है कि हम इक्वल टू 0 पुट करते p की वैल्यू निकाल लेते। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि रियल रूट्स हम ग्रेटर देन 0 रखते, वहां से सेट ऑफ वैल्यूज निकाल देते थे। वो ये पूछ नहीं है। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर p की कोई सी भी वैल्यू रखने से
तुम्हारी जो रूट्स की वैल्यू हैं वो हमेशा रियल हों। तो बेसिकली हम ये बात प्रूव करेंगे कि p की कोई भी वैल्यू होने से हमारे रूट्स की नेचर पे फर्क नहीं पड़ रहा। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि p की वैल्यू कुछ सर्टेन होती है तो रूट्स रियल होते हैं, जब p की वैल्यू कुछ और होती है तो रूट्स रियल नहीं होते। ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में अगर मैं छेड़छाड़ कर दूं, इक्वेशन को चेंज कर दूं, तो p की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर आएगा। बट ये क्वेश्चन ऐसा सेट हुआ है जिसमें हम p की कोई सी भी वैल्यू निकालेंगे, p की कोई सी भी वैल्यू यहाँ रखेंगे, उससे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव रहेगा। इज इक्वल्स टू जीरो पुट करके p निकालना नहीं है इस क्वेश्चन में। वो एक वैल्यू आएगी जो बताएगी कि हाँ भाई इस वैल्यू पे रूट्स इक्वल है, उससे हमारा क्वेश्चन प्रूव नहीं होगा। ठीक है अर्चना। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और वो कह रहे हैं कि फॉर विच इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स। देखें जी, टू डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हम क्या करते थे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो रखते थे। हाँ भाई, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को ग्रेटर देन जीरो रखते थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अरेंज द इक्वेशन। अब जिसमें मेरे पास ए बी सी आ गया है, सबको ये बात मालूम है ऑलरेडी कि ए बी सी आता कैसे है। तो जब हमने ए बी सी निकाल लिया तो ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू नेगेटिव सिक्स है, सी इज इक्वल टू के है। सो दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ के, जिसकी वजह से डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो रखा जाएगा। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो रखा जाएगा। So right now I will be putting b square minus 4ac greater than 0। हमने यहाँ पर b square minus 4ac को greater than 0 रखा। Now this becomes an inequality, और inequality हमारे बच्चों को सॉल्व करना आती है। क्या ये बात सबको क्लियर है?